वेल बाबा लोग कैसे हो। बस एक दिन की दूरी और हमें वॉल्यूम 3 मिल जाएगा, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कल शाम फाइनल ट्रेलर मिल चुका है जो काफी शानदार डिटेल कैरी करता है। पर जिम हॉपर की फील्डिंग क्यों सेट कर रहे हो बाबा? जिम हॉपर भाई ने क्या ही बिगाड़ा है तुम्हारा जो उसे सीधा वेक्ना से 1-on-1 फाइट के लिए मैदान में उतार दिया? हाँ, जिम हॉपर काफी लंबे समय से डिमांड कर रहा था कि वेक्ना को मुझे दे दो, मैं उसकी फील्डिंग सेट कर दूंगा। लेकिन हम सब बड़ी अच्छे से जानते हैं कि वेक्ना चुटकी में जिम हॉपर को मसल देगा। आपको याद होगा जिम हॉपर वॉल्यूम 1 में फुल प्लानिंग के साथ अपसाइड डाउन में गया था, बॉम्ब वगैरह लगा के कि वेक्ना एक बार मुझे बस मिल जाए, मैं उसकी फील्डिंग सेट कर दूंगा साला। मींस वो खुद को सैक्रिफाइस करने जा रहा था। तो ट्रेलर में जो बिग एक्सप्लोजन हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ये वही सीन रिक्रिएट तो नहीं कर दिया है डफर्स ने? क्योंकि वॉल्यूम 1 में जिम हॉपर नाकाम हो गया था, लेकिन अभी तो उसके पास खुला मैदान है, खुला मौका है। उसके सामने वेक्ना है जिसकी वो काफी लंबे से चाह कर रहा था। एंड ये सारी घटना अपसाइड डाउन लैब की ही देखने को मिल रही है। बहुत टेंशन वाला माहौल है जहां जिम हॉपर यहां इसलिए भी रुका है क्योंकि 11 डेप्रीवेशन टैंक में वेक्ना से माइंड फाइट जो कर रही होगी इस समय पर, जिसका सेटअप हमने अर्ली सीन ऑफ ट्रेलर में देख ही लिया है। कैसे वो तैयार कर रहा था 11 को डेप्रीवेशन टैंक में जाने के लिए, उसे बूस्ट अप दे रहा था कि ये सब खत्म करो, लेट्स एंड दिस किड। एंड इसी मोमेंट पर डॉक्टर के एंड उसके सोल्जर्स भी आ गए हैं जिन्होंने आकर इस बंदे को पकड़ लिया है। और अब ये क्रिस्टल क्लियर नजर होते आ रहा है कि यहाँ जो सोल्जर्स ने जिसे बांधकर यहाँ पर डाल रखा है, पकड़ रखा है, वो कोई और नहीं बल्कि काली होने वाली है। मे बी क्योंकि काली ने भी ऐसे ही ब्लैक एंड ब्राउन टाइप कपड़े पहने हैं। एंड काली इतनी आसानी से पकड़ में कैसे आ गई होगी? क्योंकि काली एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही होगी सोल्जर्स से बचने के लिए कि यहाँ ना जिम हॉपर है और ना ही 11 है। मीन्स उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही होगी, जो काली महारत हासिल है उसे इल्यूजन क्रिएट करने में। बट डॉक्टर के जो काफी स्मार्ट है, उसने काली को उसी साउंड फ्रिक्वेंसी से टेक डाउन कर दिया होगा, कमजोर कर दिया होगा, जिसके इस्तेमाल से वो 11 को भी कमजोर कर रही थी वॉल्यूम 1 में। उसके बाद इन्होंने काली को पकड़ लिया होगा। बाकी इससे पहले काली एंड 11 वेक्ना को उसके माइंड फाइट में शायद डोमिनेट कर रहे होंगे, मे बी इस मोमेंट से पहले, जो एक्सप्लोजन वाला मोमेंट है इससे पहले। एंड जैसे ही सोल्जर्स आए होंगे, काली को इंस्टेंट बाहर आना पड़ा होगा वेक्ना की मेमोरी से, हेनरी की मेमोरी से 11 को छोड़कर, ताकि सोल्जर्स को रोक सके यहाँ पर। एंड यहाँ वेक्ना फिर माइंड फाइट में 11 पर भारी पड़ने लग गया होगा, जिसके बाद वेक्ना तुरंत यहाँ लैब में आ गया होगा ताकि 11 को मार सके, क्योंकि 11 बहुत तबाही मचा रही है उसकी मेमोरी में, उसका काम सफल नहीं होने दे रही है। एंड यहाँ एज गार्ड 11 के लिए पहरा देते हुए फिर वेक्ना को जिम हॉपर मिल जाएगा, क्योंकि वो अपनी बेटी को तो प्रोटेक्ट करेगा ही। जिस मोमेंट का जिम हॉपर को काफी बेसब्री से इंतजार था, वो मोमेंट उसके सामने खुद चल के आ रहा है। मीन्स वेक्ना खुद जिम हॉपर के सामने आ रहा है उससे लड़ने के लिए। एंड जिम हॉपर नोज वेरी वेल कि वो वेक्ना को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, इसलिए वो वॉल्यूम 1 में खुद पे बॉम्ब लगा कर गया था ताकि बिग ब्लास्ट से वो वेक्ना को मार सके। एंड मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है वो जिम ही होगा, जिसने खुद को ह्यूमन बॉम्ब बना रखा होगा अगेन। एंड वेक्ना उसे मिल गया एंड उसने मौके का पूरा फायदा उठाया, खुद को ब्लास्ट कर दिया, ये सोचकर कि वेक्ना मर जाएगा। पर हम सब जानते हैं कि वेक्ना इतनी आसानी से नहीं मरने वाला है। वेल बाबा लोग, क्या सही में जिम हॉपर मरने वाला है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरी सब सही बैठ रहा है, नजर आ रहा है एक बार के लिए, लेकिन ये बस एक थ्योरी है जो बिल्कुल गलत हो सकती है, तो बिल्कुल बिलीव नहीं मानना है इसको। एंड मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ कि जिम हॉपर में भी एक बार के लिए नहीं मर सकता है, वो इसलिए क्योंकि जब फिल्मिंग चल रही थी, अपनी एंडिंग टाइम पर पहुंची हुई थी पिछले साल दिसंबर के टाइम पर, तब जिम हॉपर की आखिरी शूटिंग सीन में यानी सेट लीक्स आया था जहां वो जिंदा देखने को मिला था। मीन्स वो सर्वाइव कर गया था। यस, उसके मुंह में चोट के निशान थे जो अभी लगे हुए हैं ऐसे ही। एंड हॉकिंस सारी पुलिस की यूनिफॉर्म में देखने को मिला था वो एट दी एंड, वही लाइफ शुरू करते हुए जो उसने पिछले समय से छोड़ रखी थी। वो लास्ट फेयरवेल कब्रिस्तान में देने आया था, मींस फ्यूनरल इवेंट को ज्वाइन करने आया था। उस सेट लीक्स पर फिलहाल मैं यहाँ चैनल पे डाल नहीं सकता क्योंकि उससे डेफिनेटली कॉपीराइट आएगा, जो कि एक फ्यूनरल मोमेंट था। एंड आखिरी में हमें माइक एंड जिम हॉपर एक साथ बैठे देखने को मिल रहे थे, जहाँ माइक काफ़ी रो भी रहा था, सैड था। एंड जिम हॉपर जो माइक का ससुर है, वो उसे अपने बेटे की तरह सिंपथी प्रोवाइड कर रहा था। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ 11 मर चुकी होगी, बट ऐसा ब्लास्ट हुआ है और जिम हॉपर बिल्कुल डेप्रीवेशन टैंक के बाहर ही है जो पहरा दे रहा है, तो ब्लास्ट का रेज 11 तक भी तो जाएगा। देखते हैं बाबा यहाँ क्या होता है क्या नहीं, इसके लिए कोई थ्योरी नहीं बनाएंगे, इसे हम सीधा अपनी नंगी आंखों से देखेंगे कि यहाँ आखिर कौन मरा होगा, जिम
वेक्ना या 11? सब पे क्वेश्चन मार्क है, देखते हैं कल को। बाकी यहाँ डस्टिन जो चीख रहा है वो कोई ब्लास्ट देखकर नहीं चीख रहा है, यहाँ ये लोग सोल्जर्स के द्वारा पकड़ लिए गए हैं। अगर ब्लास्ट के बाद का मोमेंट होता तो डस्टिन के मुंह में ब्लास्ट की रिफ्लेक्शन लाइट जरूर आती। हाँ, पेनफुल स्क्रीम एक बार के लिए ये दे रहा है, ये सीन दर्शा रहा है कि मे बी यहाँ कोई तो मरा है, बट मैं ज्यूम कर रहा हूँ यहाँ शायद मिस्टर क्लार्क मारा जा चुका है, उसे गलती से गोली लग गई होगी या डेमोगोर्गन आके उस पर अटैक कर दिया, वो कुछ भी हो सकता है। सो मिस्टर क्लार्क मारा जा सकता है मे बी। मैंने स्टीव का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस पे भी लगातार थ्योरीज आ रही हैं, लीक रूमर्स आ रहे हैं कि वो ही मरेगा, बट हमने क्लाइमैक्स मोमेंट पर टावर में चढ़ा हुआ दिख रहा है स्टीव अपनी गैंग के साथ, जहां अबायस एके डायमेंशन एक्स वेक्ना नीचे ला रहा है हॉकिंस से मर्ज करने के लिए, एंड टावर में ये सभी लोग हैं। और इस समय पे हमें स्टीव भी देखने को मिला है जो डेफिनेटली क्लाइमैक्स एंडिंग का पार्ट होगा। एंड स्टीव अगर मरने के चांस हैं उसके, तो वो एंडिंग पार्ट में यानी यही वाले मोमेंट पे हो सकते हैं। अदरवाइज मैं खुद नहीं चाहता कि स्टीव मरे। हाँ, मिस्टर क्लार्क के लिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मिस्टर क्लार्क से उतना कनेक्शन हमारा है नहीं, पर स्टीव के लिए है बाबा, ट्रू फीलिंग है इसके लिए। बाकी सबके मन में यही सवाल चल रहा होगा कि मैक्स दोबारा से अंदर कैसे जा सकती है, मींस 11 एंड काली के साथ कैसे देखने को मिल रही है वो अंदर हेनरी की मेमोरी में, क्योंकि काली एंड 11 के पास तो पावर है जो वो हेनरी की मेमोरी में जाके उसे लड़ने वाले हैं, ये सेंस बनता है, यानी माइंड फाइट करेंगे। पर मैक्स के पास कौन सी पावर है ऐसी जो वो भी वहां जा सकती है, दोबारा देखने को मिल रही है? ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है, एंड इस प्लॉट को जानने के लिए मैं खुद काफी एक्साइटेड हूं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है भला। बट मे बी यहाँ ऐसा कुछ हो सकता है कि इसके पीछे शायद विल बायर्स का हाथ होगा। कैसे? क्योंकि वेक्ना सभी के माइंड में घुस सकता है, वी नो दैट, उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है बुरी तरीके से, जो वो करते आ रहा है, जो हमने सीजन 4 में भी देखा है। तो विल बायर्स जो भी पावर इस्तेमाल करता है वो वेक्ना की ही तो पावर का इस्तेमाल करता है। सो हाई माइंड कनेक्शन करके अगर देखा जाए तो ये मैजिक विल बायर भी ट्राई कर सकता है, एंड मे बी विल ने ही मैक्स को हेनरी की मेमोरी में भेज दिया होगा, हाई माइंड कनेक्शन पावर का इस्तेमाल करके, मींस 11 एंड काली के साथ मर्ज कर दिया होगा, क्योंकि मैक्स हेनरी की मेमोरी में बहुत सी जगह को जानती है, काफी लंबे समय से रुकी हुई थी, जहां से वो कमजोरी पकड़ सकती है इजिली, जो गाइड करेगी 11 एंड मैक्स को, जो इस सीन में करती भी दिख रही है। मैक्स आगे है, 11 एंड काली दोनों पीछे चल रही हैं उसके। सो ये एंगल हो सकता है मैक्स का दोबारा से हेनरी की मेमोरी में जाने के लिए, एंड ये बस एक थ्योरी है, इसे सच मत मानना। मे बी कोई और एंगल यहाँ हमें देखने को मिल जाए, एंड मैं चाहता हूँ कोई और ही देखने को मिले। बाकी विल बायर्स का पूरा रोल डफर्स ने हाइड कर रखा है, इस ट्रेलर में जरा भी विल को रिवील नहीं करा है, जो कि विल बहुत ही पावरफुल रोल प्ले करने वाला है फिनाले के लिए, एंड डफर्स बिल्कुल हमारा मजा रुइन नहीं करना चाहते, स्पॉइल नहीं करना चाहते, दैट्स वाई उन्होंने कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं दिया है। एंड डायमेंशन एक्स एके अबायस नीचे आ रहा है, तो क्या उसमें डेमोगोर्गन एंड बाकी क्रिएचर्स नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, तो उनसे लड़ने का काम अपना विल भैया ही तो करने वाला है। ऑल्सो माइंड फ्लेयर को बहुत हद तक टक्कर विल बायर्स ही देने वाला है। मे बी विल बायर्स वेक्ना से भी 1-on-1 बैटल कर सकता है। पिछली बार तो वेक्ना ने विल को निकाल दिया था अपने दिमाग से, लेकिन इस बार विल फुल सेल्फ बिलीफ बनाकर मैदान में उतरा है कि वो वेक्ना से डरता नहीं है, जो उसने वॉल्यूम 2 में बहुत कुछ एक्सेप्ट किया था एंड बोला भी था कि मैं नहीं डरता हूं उससे। सो विल का रोल बाबा ब्रूटल होने वाला है, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं कल के लिए। तो ये थी लास्ट थ्योरी वीडियो, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूं आपका एक्साइटमेंट के लेवल को बढ़ा कर गई होगी। बाकी ये स्पॉयलर्स कुछ नहीं है, बस कुछ थ्योरीज थी जो डेफिनेटली गलत हो सकती हैं, तो बिल्कुल भी मत मान के चलना इन्हें कि ऐसा ही कुछ मिल जाएगा। बस इस वीडियो का काम एक चिंगारी की तरह था, आपको कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड करने के लिए कि मे बी ऐसा कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो नो प्रॉब्लम।